Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 6, combustion and flame. कंबशन एंड फ्लेम में लास्ट लेक्चर्स में पहले ये बताया था कि व्हाट इज कंबशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंबशन टू टेक प्लेस, एंड इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ कंबशन? Combustion can be divided into three types: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. ठीक है, हमने कंबशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन. व्हाट इज रैपिड कंबशन? कंबशन in which a substance burns rapidly and produce heat and flame is called as rapid combustion, such as combustion of natural gas, LPG, petrol, etc. Substances which undergo rapid combustion have lower ignition temperature. रैपिड कंबशन कौन सी कंबशन होती है? जिसमें तुमने स्पार्क दी नहीं और चीज ने बर्न करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, वो है रैपिड कंबशन. ठीक है, जैसे तुमने किसी चीज को आग लगाई, स्पार्क दी और उसने बर्न करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज रैपिड कंबशन. मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जल्दी बर्न करना शुरू कर देता है. लाइक एलपीजी, पेट्रोल, नेचुरल गैस, these cause rapid combustion. Spontaneous combustion, when there is a substance which suddenly start burning into flames without the application of any external cause. आपने कुछ हीट दी ही नहीं, आपने कुछ स्पार्क दी ही नहीं और अपने आप ही चीज ने बर्न करना शुरू कर दिया और फ्लेम भी सेटअप हो गया. दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. मतलब रूम टेम्परेचर पे ही सब्सटेंस अपने आप ही आग पकड़ ले विदाउट गिविंग एनी स्पार्क. ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. Substances which have relatively low temperature of ignition generally burn by spontaneous combustion. जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. ठीक है, कई बार क्या होता है, रूम टेम्परेचर भी उनके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा. अब अगर समर वाला रूम टेम्परेचर ही उनके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो उनको तो टेम्परेचर मिल गया. उनको टेम्परेचर मिलते ही वो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं. हम उन्हें कुछ भी नहीं देते और वो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं. दिस इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन आर फास्फोरस, सल्फर. ठीक है, स्टार्ट बर्निंग इंस्टेंटसली एट रूम टेम्परेचर. अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे ही उनको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और वो उस पर ही फास्फोरस और सल्फर लाइक कंपाउंड बर्न करना शुरू कर देते हैं. In coal mines, fire breaks out many a times because of the combustion of coal dust. अब कई बार क्या होता है, अगर कोल माइंस जो होती है, कोल माइंस जहाँ से खोद के कोल निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, वहाँ पर कोल डस्ट क्रिएट हो जाती है. वो कोल डस्ट अपने आप ही फायर में ब्रेकआउट हो जाती है. हमने उन्हें कुछ नहीं दिया, स्पार्क नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बट कोल डस्ट में ही अपने आप ही आग लग गई. उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी मिल गया. Fire often breaks out suddenly in forest because of the increase in temperature due to the heat of the sun or friction or due to the lightning strike. अब तुमने सुना होगा जंगल में आग लग गई. कई बार अपने आप ही आग लग जाती है जंगलों में. क्यों लग जाती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, समर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई चला जाता है हमारा. ठीक है, या फिर सन की हीट, मतलब सन की हीट ज़्यादा प्रोवाइड होना, मतलब समर सीजन में सन की हीट ज़्यादा प्रोवाइडेड होती है. ठीक है, और ड्यू टू फ्रिक्शन, बहुत तेज़ हवा चल पड़ी, फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट हो गया, जो ड्राई वहाँ पर वो हैं, हॉट एयर चल जाती है ना कई बार गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जिसे लू बोलते हो. ठीक है, तो क्या होता है, वो जो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, वो फ्रिक्शन जो है उनके सूखे पत्तों के साथ जो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है विंड का. ठीक है, या स्काई में लाइटनिंग क्रिएट हुई, उससे हमारा जो सूखे पत्ते हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, उनको स्पार्क मिल गई, तो वो अपने आप ही हमारा फायर में ब्रेकआउट हो जाता है.
ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके स्पॉन्टेनियस कंबशन के हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जिसमें फायर अपने आप ही लगे, हम उसे कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। दे सेट आउट फायर ऑन इट्स ओन, ठीक, ड्यू टू द इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर, क्योंकि उस चीज का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है और रूम टेम्परेचर पे उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, तो वो ऑटोमेटिकली बर्न करना शुरू करेगा। तो कोल माइंस का एग्जांपल हो गया, फायर कोज्ड इन द फॉरेस्ट हो गया, फास्फोरस एंड सल्फर का एग्जांपल हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हाट इज एक्सप्लोजन? When combustion is accompanied by sudden production of heat, sound and large amount of gas, it is called explosion. Firecrackers and bombs undergo explosion. देखो, जब कभी कंबशन इस तरह से टेक प्लेस हो कि लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ साउंड, लॉट ऑफ गैस प्रोड्यूस हो, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन। जैसे फायर क्रैकर को आग लगाते ही क्या होता है, यही सब प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। इसी तरह से हमारे बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं वो भी स्पार्क मिलते ही, मतलब जो उनको टेम्परेचर चाहिए, उनका इग्निशन टेम्परेचर मिलते ही वो हीट, साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को प्रोड्यूस करते हैं और लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कोज करना मतलब बहुत बड़ी लार्ज लेवल पे जो तबाही होती है, मतलब क्या कहते हैं, हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो भी उस एरिया के अंदर होते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेम? अब फ्लेम क्या होता है? व्हेन यू बर्न अ मैच स्टिक, इट बर्न्स विद येलो फ्लेम। द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ एलपीजी इज ब्लू। द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय केरोसिन when burnt in a lamp is yellow and smoky, but burn in stove is blue and smoke free. All the gaseous combustible substances burn with a flame. देखो, आप मैस्टिक चलाते हो, ठीक है, मैस्टिक जैसे ही जलाते हो वो आपको येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। एलपीजी गैस, आप गैस स्टोव यूज़ करते हो, है ना, चूल्हा यूज़ करते हो ना, जो आप जिसमें आपकी एलपीजी यूज़ होती है, घरों में आजकल मेनली एलपीजी यूज़ होती है, आप उसको जलाते हो, आपको ब्लू फ्लेम दिखती है, फोटो में देखो स्लाइड के अंदर ब्लू फ्लेम दिखाई हुई है। ऐसे ही केरोसिन ऑयल जब जलता है लैंप के अंदर तो वो भी येलो फ्लेम देता है, स्मोकी फ्लेम देता है। स्टोव में जब हमारा कोई भी फ्यूल, स्टोव में जो हमारा फ्यूल जलता है वो भी हमें ब्लू एंड स्मोकी फ्री देता है। स्मोकी फ्री मतलब उसमें स्मोक क्रिएट नहीं होती। देखो, जो भी हमारी ब्लू फ्लेम होती है वो स्मोक फ्री होती है, और जो हमारी येलो फ्लेम होती है वो हमारी स्मोक क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? जितने भी आपके गैशियस फ्यूल हैं, ऑल द गैशियस फ्यूल बर्न्स विद अ फ्लेम। जितने भी आपके गैशियस फ्यूल हैं वो सारे के सारे आपके फ्लेम देते हैं, बट कुछ तो देते हैं येलो एंड स्मोकी और कुछ देते हैं ब्लू एंड नो स्मोकी। तो ऐसा क्यों होता है? Liquid combustible fuels also burns with a flame. Solid combustible substances when burnt at low temperature do not give a flame. Liquid combustible substances burn with a flame. वो जो liquid combustible substances हैं वो भी flame के साथ ही burn होते हैं, लेकिन जो solid substances होते हैं, ठीक है, जो low temperature पे ही burn होना शुरू हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो flame नहीं देते। At higher temperature, however, when solid combustible material vaporize, these also burns with a flame. लेकिन अगर हम solid combustible substances का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बर्न कराएं उनको, तो वो भी वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो हमें फ्लेम देती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वेपोराइज होती है वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जितने भी फ्यूज दैट कैन बी वेपोराइज वो हमें फ्लेम देते हैं। जैसे लिक्विड है, गैस है, वो वेपोराइज होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, फ्लेम दे देते हैं। सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो लो टेम्परेचर पे वेपोराइज हो नहीं पाते, इसलिए वो फ्लेम नहीं देते। लेकिन जब हम सॉलिड सब्सटेंसेस को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो दे ऑल्सो बर्न विद अ फ्लेम। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका कैरोसिन ऑयल, वैक्स,
both vaporizes on heating to burn with flame. A flame is the shining zone in which a combustible gaseous material undergoes combustion producing heat and light. देखो अब केरोसिन की बात करें, केरोसिन हमारा एक लिक्विड फ्यूल है जो आपका लैंप्स वगैरह में यूज होता है, और वैक्स जैसे आपकी कैंडल हो गई, ठीक है, जब लाइट नहीं होती घर में तो कैंडल जलाते हो, तो कैंडल में जो कैंडल वैसे तो वैक्स की बनी हुई है, वो भी सॉलिड है, जब वो हीटअप होती है तो जो उसके वो पहले उसकी जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, और मेल्ट होके फिर वेपोराइज होती है, ठीक है, वैक्स जो होती है वो भी वेपोराइज होती है। तो केरोसिन ऑयल एंड वैक्स बोथ वेपोराइजेस एंड सो गिव द फ्लेम। तो फ्लेम की डिफाइन क्या हुई? अ फ्लेम इज द शाइनिंग जोन इन विच ए कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल अंडरगो कंबशन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। तो ये फ्लेम की डिफाइन है। अभी इससे पहले की स्लाइड में आपको फोटो के अंदर क्या दिखाया था? कैंडल की फ्लेम दिखाई थी, ठीक है। तो वैसे भी आप घरों में भी कैंडल जलाते हो तो फ्लेम आपकी बनती है ना, तो वो एक शाइनी जोन होता है जिसके अंदर हमारा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो बर्न होता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फ्लेम इज द शाइनिंग जोन इन विच ए कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल अंडरगो कंबशन एंड प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। All substances do not give a flame while burning. The substances which vaporize during burning gives flame. For example, kerosene oil and molten wax rises through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal on the other hand does not vaporize and so do not produce a flame. देखो जितने भी substances जो आपके flame नहीं देते do not give a flame while burning. The substances which all the substances do not give a flame while burning. The substances which vaporizes during burning give flame. तो सारे substances जो है वो आपके flame produce नहीं करते, सिर्फ वो substances जो vaporize हो पाते हैं, जो vapors create कर पाते हैं during burning can give the flame, ठीक है ना। तो जो substances सिर्फ vaporize हो पाए, जैसे अभी केरोसिन ऑयल बताया है, वैक्स बताया है, जो वेपोराइज होते हैं, जिनके वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स का मतलब समझते हो ना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। किसी सब्सटेंस का उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना मीन्स उसकी वेपोराइजेशन है। और जो फ्यूल्स आपके वेपोराइज हो पाते हैं बर्निंग होने पर वो फ्लेम क्रिएट कर देते हैं, और जो सब्सटेंसेस वेपोराइज नहीं हो पाते हैं वो फ्लेम क्रिएट नहीं कर पाते। इसके एग्जाम्पल क्या है? केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइजेस थ्रू द विक। जो मोल्टन वैक्स होती है, पहले वैक्स आपकी मेल्ट होगी, मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट होगी, फिर विक के थ्रू, विक मतलब वो जो बीच में धागा है आपका, ठीक है, विक के थ्रू राइज अप करेगी मोल्टन वैक्स, और राइज अप करके वेपोराइज होगी, वेपोराइज करके फ्लेम क्रिएट कर देगी। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज इट एंड सो डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। अब चारकोल आपका एक ऐसा एग्जांपल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है चारकोल, यह आपका वेपोराइज नहीं हो पाता, ठीक है, इवन एट हाई टेम्परेचर एंड सो डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। इसी वजह से ये फ्लेम भी क्रिएट नहीं करता। डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में क्या डिफरेंस है? A blue colored flame which produces very little light is called non-luminous flame. A non-luminous flame is obtained when the fuel is burnt completely. देखो आपका एक ब्लू कलर्ड फ्लेम, ठीक है, जो बहुत ही कम लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, which produces very little light is called non-luminous flame. और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में हमारा फ्यूल जो होता है इट इज़ कम्प्लीटली बर्न, ये बिल्कुल कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, मतलब इसकी फुल कंबशन टेक प्लेस होती है। जब भी किसी सब्सटेंस की फुल कंबशन टेक प्लेस होती है, ठीक है, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम देता है, और ब्लू कलर की फ्लेम जो होती है इट इज़ नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है ये कोई भी लाइट नहीं देता, ठीक है, नो लाइट मतलब ए लिटिल लाइट और नो लाइट। And a fuel undergoes complete combustion only when the supply of air or oxygen is sufficient. Thus, when a fuel burns in presence of sufficient air, a non-luminous flame is produced.
अब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस होगी तो वो तभी होगी जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में एयर और ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको इस चैप्टर की शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं कर सकता। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या है? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न करेगा। कंप्लीटली बर्न करेगा तो क्या होगा? वो लिटिल लाइट प्रोड्यूस करेगा। हीट तो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा लेकिन लिटिल लाइट प्रोवाइड करेगा, मतलब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्रिएट करेगा। एलपीजी बर्न्स विद नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। Kerosene burns with a non-luminous flame in a pressure stove. A yellow flame which produces heat and appreciable amount of light is called a luminous flame. A luminous flame is obtained when a fuel undergoes partial combustion. It happens when the supply of air is insufficient. So when a fuel burns in presence of limited air, a luminous flame is produced. देखो एलपीजी क्या है? जो कि फुल कंबशन कॉज करता है। फुल कंबशन कॉज करके लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है लेकिन लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम हो गया। ठीक है, तो जब भी आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्रिएट होता है, हीट तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है लेकिन जो लाइट होती है वो काफी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, A luminous flame is obtained when a fuel undergoes partial combustion. और luminous flame कब बनती है? जब हमारी complete combustion take place ना हो, partial combustion take place हो। जब भी partial combustion take place होगी तो light तो large amount में produce होगी लेकिन heat बहुत कम होगी, तो वो luminous flame बना देगा। ठीक है, तो luminous और non luminous में क्या difference है? non luminous flame blue color की होती है जबकि luminous flame yellow color की होती है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम तब क्रिएट होती है जब हमारी फुल कंबशन टेक प्लेस होती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, जिससे हमारी जो फ्लेम है वो नॉन ल्यूमिनस होते हुए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा एलपीजी है। और अगर हम बात करें येलो फ्लेम की तो येलो फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी पार्शियल कंबशन होती है। पार्शियल कंबशन होने की वजह से पार्शियल कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन इज सेम। ठीक है, तो पार्शियल कंबशन के केस में हमारी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड होती है, इनसफिशिएंट होती है, जिससे हमारा फ्यूल जो होता है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं कर पाता। फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं करता है तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वही हमारे ग्लो कर जाते हैं और वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं दैट गिव अस फ्लेम, और वही हमें येलो फ्लेम दे देती है जिससे हमें लाइट तो लार्ज अमाउंट में मिल जाती है लेकिन हीट प्रोड्यूस इज लेस इन अमाउंट। When a candle is lighted, the wax melts. This melted wax rises up through the wick due to the capillary action and get vaporized. The vapors of the wax then burns in the air to produce a luminous flame. The candle flame is yellow and luminous due to incomplete combustion of wax vapor. देखो जब आपकी कैंडल जलती है तो वैक्स मेल्ट होती है, वो मेल्टेड वैक्स जो है वो विक के थ्रू ऊपर चढ़ती है। ठीक है, विक मतलब धागा। ठीक है, विक के थ्रू ऊपर चढ़ती है ड्यू टू इट्स कैपिलरी एक्शन और गेट वेपोराइजेस। जब उसे हीट मिलती है तो वो वेपोराइज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ये वेपोराइज होके क्या करती है? ल्यूमिनस फ्लेम क्रिएट कर देती है क्योंकि ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं है। ठीक है, तो असल में कैंडल में क्या होता है? ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन दोनों होते हैं। ठीक है, जो उसका बिल्कुल बाहर वाला जोन होता है जो ब्लूइश कलर का होता है वो तो हमारा होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, और जो उसका अंदर का हिस्सा होता है वो होता है ल्यूमिनस जोन, जिससे कैंडल हमें लाइट दे देती है और हीट तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है लेकिन लाइट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इट्स येलो कलर। It is said to be a luminous zone due to incomplete combustion of wax vapor. ठीक है, जो आपका इसमें अभी आप आगे जो है इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी इसका जिसमें आपको कम्प्लीटली समझ आएगा। और कैंडल को जब आप लाइट अप करते हो तो उसकी वैक्स पहले मेल्ट होके वो विक पे चढ़ती है, विक पे चढ़ने के बाद वो वेपोराइज होती है।
वेपोराइज होके वो ल्यूमिनस फ्लेम क्रिएट करती है, ठीक है, ड्यू टू विच वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम इज येलो इन कलर एंड ल्यूमिनस, लोट ऑफ लाइट भी देती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स पेपर. Now your lecture is over and you have written practice, make your notes and listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write on your